शुरुआत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वॉर किसी भी साइड के लिए अच्छा नहीं है। इनोसेंट्स दोनों साइड मरने वाले हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, पीपल दैट हैव नथिंग टू डू विथ एनीथिंग, उनकी जान जाने वाली है। सो इन नो वे एम आई सेइंग दैट वॉर इज अ गुड थिंग। मैं बस इतना कह रहा हूं, सिचुएशंस आती रहेंगी। जब तक दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, वॉर्स होते रहेंगे। बिकॉज दुनिया चलती है ग्रीड पे, पैसों पे। वॉर्स पैसों के लिए की जाती है। वॉर्स सस्ते नहीं होते हैं, ना आतंकवादियों के लिए सस्ते होते हैं और ना ही उनके लिए जो डिफेंड कर रहे हैं। अब मैं किसी को आतंकवादी पेंट नहीं करने वाला हूं, ना ही मैं किसी को डिफेंडर इस तरह से पेंट करने वाला हूं। वो आइडियोलॉजी मैं आप पे छोड़ता हूं। मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा, कुछ हिस्टोरिकल पॉइंटर्स रखूंगा, आइडियाज रखूंगा, और मैं क्या स्पेकुलेट कर रहा हूं एज एन एनालिस्ट वो बताऊंगा। आगे जो डिसाइड करना है वो आप पे है। डू नॉट टेक दिस एज माई पर्सनल रिकमेंडेशन। ये बस मेरी लर्निंग्स है थ्रू हिस्ट्री, थ्रू वॉट आई स्टडीड, थ्रू वाइज पीपल, वॉट आई रेड, वॉट देव सेड, और जितना मुझे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है मुझे इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि देश कैसे चलता है, बिकॉज दैट इज व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू कैन प्रॉफिट फ्रॉम इट। बिकॉज जब तक आप इस प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे का राज नहीं समझोगे, तब तक आप कुछ नहीं जानने वाले हो। अगर आपको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, ऑल यू कैन अंडरस्टैंड इज दिस, कि आप गोल्ड बाई कर सकते हो, क्रिप्टो में रिस्की बाई कर सकते हो। गोल्ड यानी XAU USD, यू कैन डू दिस थ्रू एक्सनेस, यू कैन डू दिस थ्रू प्रॉप फर्म्स, दोनों के लिंक्स नीचे हैं। और वॉट यू कैन डू इज यू कैन बाई क्रिप्टो, डेल्टा एक्सचेंज से आप ये कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करना है या फिर प्रॉफिट करना है, तो यू कैन शॉर्ट रेलवे बेस्ड स्टॉक्स, बिकॉज IPEC कॉरिडोर पे इस कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। अडानी हैज ह्यूज बिजनेसेस थ्रू इजराइल, आप अदानी पोर्ट्स के स्टॉक को भी शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत कुछ हो सकता है अगर ये वॉर लंबी चली तो। हैविंग सेड दैट, अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हो जानने में कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एज स्मार्ट इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, सो दैट वी कैन ब्लडी वेक अप, और हमें ये झूठ जो बोला जाता है उससे कम से कम हम अवेयर हो जाएं। आप मेरा चैनल देख रहे हो तो मैं इतना जानता हूं कि यू आर वन ऑफ द स्मार्टर फोक्स बाय डिजाइन, बिकॉज मैं जो कंटेंट बनाता हूं दैट इज ओनली कंज्यूमेबल बाय द स्मार्टर फोक्स ऑफ द कंट्री। इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं कि कंट्रीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। एक कंट्री को ग्रो करना है तो उसको क्या लगेगा? दे नीड इट्स सिटीजन्स टू प्रॉस्पर। एक सिटीजन को क्या लगेगा? उसको खाना, पानी, शेल्टर, कपड़ा, बेसिक नीड्स, ये सब बनाने के बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लगती है, और हर एक चीज जो कि एक नीड है उस चीज के लिए लगती है एनर्जी। तो एक कंट्री के लिए एनर्जी बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा अपने स्कूलिंग में, फॉसिल फ्यूल्स करके कुछ एग्जिस्ट करता है। ऑयल इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर। ऑयल इज ए लिमिटेड रिसोर्स, उसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, यानी कि एक बार ऑयल हमने यूज कर लिया, हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। गाड़ी में ईंधन लग गया तो दोबारा यूज नहीं हो सकता है। ऑयल हम जानते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, जितनी भी लड़ाइयां हुई है, most of them, in fact all of them, have happened for money. बैंक्स से काफी हद तक रिलेटेड हैं सारे बड़े वॉर्स। लिंकन असैसिनेशन से लेके कैनेडी असैसिनेशन से लेके वर्ल्ड वॉर वन डिड नॉट जस्ट हैपन बिकॉज USA वांटेड टू फाइट जर्मनी। जर्मनी तो इस वॉर का फाइट ही नहीं था, ऑस्ट्रिया था। जर्मनी कैसे इन्वॉल्व हो गया? जर्मनी को रेपरेशंस कैसे देने पड़े? उसके बाद जर्मनी राइज कैसे हुआ? ये सारी चीजें आप हिस्ट्री में जाके पढ़ सकते हो, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ ऑल ऑफ दिस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड टू मनी गेन फॉर सम और द अदर बैंकर। वीडियो में आगे मैं आपको ऐसे ऐसे प्रूफ्स भी दिखाऊंगा कि यूक्रेन वॉर के पहले हो गया, स्पेशली द करंट वॉर जो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में चल रहा है, उसमें भी यूएस के काफी कांग्रेसमैन हैं, दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन वॉर बेस्ड स्टॉक्स एंड इन साइबर सिक्योरिटी स्टॉक्स।
ये सब चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए, आज की डेट में मान लेते हैं मैं और आप डील कर रहे हो, राइट? आप इंडिया में हो, मेरे साथ हो, मुझसे आपको कुछ खरीदना है, आप कैसे खरीदोगे? आप मुझे रुपीस दोगे और मैं आपको सामान दे दूंगा, हमारा ट्रांजैक्शन खत्म। मान लेते हैं आपको किसी से दुबई में कुछ खरीदना है, वो डील आप कैसे करोगे? आप चाहे तो रुपीस में कर सकते हो, दिरहम्स में कर सकते हो, बट एक थर्ड चीज भी है, आप डॉलर में भी कर सकते हो। ये डॉलर का ही पूरा खेल है बाबू भैया। ओपेक कंट्रीज आपने सुना होगा। ओपेक एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू सारी कंट्रीज जो कि ऑयल बेचती हैं, दे कैन ओनली सेल ऑयल इन यूएस डॉलर्स। अगर आपने थोड़ा भी नोटिस किया है तो जितने भी जगह डेमोक्रेसी की कमी हो गई है या फिर जहां पे एक नया गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की जरूरत पड़ गई है और जहां पे स्पेशली जहां पे अमेरिका ने इन्वेड किया है, वो वही कंट्रीज थी जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया डॉलर में ऑयल को बेचना। अब डॉलर में ऑयल को बेचना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको तेल खरीदना है, जो कि हर कंट्री को खरीदना पड़ेगा, अभी हमने समझा कि अगर आपके देश को बढ़ाना है तो एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। तेल के अलावा हमारे पास ज्यादा एनर्जी सोर्सेस अभी है नहीं। सोलर पावर, विंड पावर उतना स्ट्रांग नहीं है अभी। कोयला कितना जलाओगे? ऑयल इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज वी हैव एज ऑफ नाउ, और बहुत इजीली एक्सेसिबल है ये, और बहुत सारा तेल है ताकि हम जल्दी जल्दी ग्रो कर सके। पॉल्यूशन वगैरह से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लोगों को फर्क पड़ता है कि कंट्री कितनी जल्दी ग्रो कर रही है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए तेल सबकी नीड है। और अगर आपको मैं बोल दूं कि आप और मैं अगर ट्रेड करेंगे तो सिर्फ सिद्धांत कॉइन में ही आप ट्रेड कर सकते हो। मान लेते हैं कि आप नहीं, आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं और मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके बिना आपकी सर्वाइवेबिलिटी रुक जाएगी। यानी कि मैं इकलौता आदमी हूं दुनिया में जिसके पास रोटी है, और मैं बोलूं आपको सिर्फ सिद्धांत कॉइन में ही खरीदना है, तो आप क्या चीज में मजबूर हो जाओगे? आप मजबूर हो जाओगे सिद्धांत कॉइन रखने में। इसीलिए देशों के पास होती है फॉरेन रिजर्व्स। इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, चाइना के पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, और इस सारे में मेजर करेंसी है यूएस डॉलर। एंड सिंस डॉलर इज द मेजर करेंसी, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट करेंसीज इन द वर्ल्ड। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि डॉलर अनलिमिटेड लोगों के पास प्रिंट करने का मौका आ चुका है। अमेरिका इसी चीज का फायदा उठाता है। उसने हर जगह इंश्योर कर दिया है कि देशों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा रहे, और वो है यूएस डॉलर। और जहां पे जो भी कंट्री इसको डिनाई करती है वहां पे अटैक हो जाता है। सीरिया ने डिनाई किया, सद्दाम हुसैन को जबरदस्ती मार डाला गया। क्यों? इराक ने भी डिनाई किया हम नहीं बेचेंगे। और वहां सडनली एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्लोमेसी की प्रॉब्लम हो जाती है, 50,000 तरीकों के प्रॉब्लम हो जाते हैं। नाउ रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा अमेरिका से काफी प्रेशर आ रहा था। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे इंडिया को भी काफी प्रेशर आया था कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, आप तो वॉर को फंड कर रहे हो। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर ने बहुत सिंपल जवाब दिया, हम तेल खरीद रहे हैं उससे वॉर फंड हो रहा है, लेकिन जो यूरोप के पास इतना सारा गैस जा रहा है उससे कुछ फंड नहीं हो रहा। और इस जवाब के बाद उनकी बोलती बंद, बिकॉज एंड ऑफ द डे वॉर से प्रॉफिट सब लोग करते हैं, और ये वीडियो उसी के बारे में है। आई डू अंडरस्टैंड ये हमारे ईमान के काफी अगेंस्ट है, हम काफी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं ये सोच के कि भाई ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट की बातें हो रही है, इट डजंट फिट राइट। बट अनफॉर्चुनेटली पीपल, दैट इज द वर्ल्ड वी लिव इन। अगर आप इससे पैसा कमा रहे हो तो कम से कम आप खुद पे तो ट्रस्ट कर सकते हो ना, कि आप उसको अच्छी चीजों के लिए डालोगे। आप नहीं तो कोई ना कोई तो जरूर कमाएगा इससे। इमेजिन करिए आप एक चेस का गेम खेल रहे हो, आप और आपको अपोनेंट, जो जीता उसको 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं एज कैश रिवॉर्ड। नाउ द कैच इज, कोई भी जज नहीं है, आप ही को डिसाइड करना है कौन जीतेगा। आप तो अपने दिल में फेयर खेल रहे हो, लेकिन क्या आप सामने वाले पे भरोसा कर सकते हो कि वो फेयर खेलेगा? 5 लाख रुपए के लिए वो तो आपका मर्डर भी कर दे, क्योंकि कोई जज ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। ना आप ये सोचो कि 5 लाख के छोटे से गेम के लिए अगर सामने वाला चीट करने के लिए रेडी है, तो बड़े बड़े 500 बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के खेल के लिए चीटिंग नहीं होगी। तो मेरा कहना बस इतना सा है कि दुनिया में बुरे लोग हैं, और हमारा काम बस इतना है कि बुरे लोग से भला हमारे पास आए। दुनिया तब खराब नहीं होती है जब बुरे लोग ज्यादा होते हैं। दुनिया तब खराब होती है जब अच्छे लोग शांत बैठते हैं।
तो मैं आपको एज अ गुड मैन, एज अ प्रोफेशनल गुड पर्सन इस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा हूं कि पैसा अमास करो ताकि आप उसको पॉजिटिव चीजों के लिए यूज कर सको। नॉट बिकॉज वी आर क्रेजी पीपल जिसको वॉर से पैसा कमाना है, बट बिकॉज वी नो कि हम उन पैसों का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ना मूविंग ऑन, सीरिया और इराक में तो डेमोक्रेसी की बहुत जरूरत पड़ गई। आज की डेट में यूएस का मैं कुछ हाल आपको समझाता हूं। यूएस ने हाल ही में गवर्नमेंट शटडाउन को प्रिवेंट किया। अब गवर्नमेंट शटडाउन क्या होता है? उस सिचुएशन में गवर्नमेंट के सारे नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद हो जाते हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है एकदम एसेंशियल सर्विसेज में जिसको जरूरत नहीं है, दे आर इफेक्टिवली आउट ऑफ जॉब्स। यानी कि मान लो कि किसी को सोशल सिक्योरिटी अपना रिन्यू करना है, सोशल सिक्योरिटी से यूएस में लोगों को खाना पानी मिलता है जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास पैसा कम है, उन लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है। इमेजिन करो उसका एक्सपायर हो गया, उसको रिन्यू करने के लिए कोई नहीं बैठा है, वो तो स्टारवेशन से मर जाएगा। दिस वॉज प्रिवेंटेड जस्ट अ फ्यू डेज अगो। नॉट जस्ट दैट, यूएस पिछले 18 दिन में $500 बिलियन से भी ज्यादा उसने अपने डेट सीलिंग में ऐड किया है। इसी रेट से चलता गया तो अब वो $1 ट्रिलियन ऐड कर देगा अगले 1 से 1.5 महीने में। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट एवर इन हिस्ट्री। और सुनिए, अभी हाल ही में 1 से 2 दिन पहले यूएस बॉन्ड मार्केट हैज फेस्ड द बिगेस्ट क्रैश एवर एवर। और जिसको बॉन्ड मार्केट का नहीं पता है, बॉन्ड यानी गवर्नमेंट अपने साइड से बॉन्ड्स इशू करते हैं। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट asset anybody can possibly buy. And since America is the reserve currency, that means people have a lot of trust in America कि भाई सब कुछ खत्म हो सकता है, अमेरिका खत्म नहीं हो सकता। और ये है यूएस का बॉन्ड मार्केट, यानी गवर्नमेंट बैक्ड। भैया ये तो पैसे से भी ज्यादा वैल्यूबल है और आपके शेयर से ज्यादा वैल्यूबल बॉन्ड हो जाता है। क्योंकि अगर कंपनीज की भी बॉन्ड और शेयर्स इशू होते हैं ना, तो बॉन्ड होल्डर्स हैव अ हायर प्रेसिडेंट ओवर शेयर होल्डर्स। यानी कि कंपनी डूबी और थोड़ा भी पैसा बचा है तो वो पहले बॉन्ड होल्डर्स को जाएगा, नेक्स्ट शेयर होल्डर्स आते हैं। और यूएस का बॉन्ड मार्केट अभी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो रहा है। नॉट जस्ट दैट, जस्ट बिफोर द वॉर यूएस के बाद आपको क्या लगता है हु इज द नेक्स्ट वन इन लाइन टू बेनिफिट फ्रॉम अ यूएस कोलैप्स? Is it India? Is it Australia, France, Germany, UK? No, it's China. और very recently again, चाइना ने यूएस के $500 बिलियन तक के बॉन्ड्स को सेल किया है। यानी चाइना ने $500 बिलियन का फॉरेन रिजर्व्स अपना घटाया है डॉलर में। दिस इज क्लोज टू द एंटायर फॉरेन रिजर्व्स इंडिया हैज। इंडिया के पास अभी लगभग $500-600 बिलियन है फॉरेन रिजर्व्स ने, चाइना ने तो इतना डंप कर दिया है मार्केट में। इमेजिन करो जिस सिचुएशन में अभी दुनिया है, ये थोड़ी सी खतरनाक है। और स्पेशली यूएस, आप अगर नोटिस करोगे, एक जानवर सेफ होता है तो खतरनाक नहीं होता, एक प्रेडेटर। लेकिन अगर आप एक जानवर को घेर लो हर तरफ से, वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है, बिकॉज ही इज थ्रेटेंड फॉर लाइफ। यूएस अभी बहुत खतरनाक है। इट इज पॉसिबल दैट इट इज मेकिंग हॉरिबल मूव्स आउट देयर। दैट इज व्हाट वी आर विटनेसिंग टुडे। दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस मुसाद, आर्ग्यूबली, उसके पास अगर आप एक टॉय कार भी लेके जाओगे नीचे से, उसको पता चल जाएगा उसके आसपास 5,000 रॉकेट्स आ गए आउट ऑफ नोवेयर। इंटेलिजेंस फेलियर near the 50th anniversary of a terrorist attack. Really? I'm only raising questions. आगे जजमेंट आपके ऊपर है, बिलीव करना नहीं करना, दैट्स अप टू यू। ऑल आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज टू मेक श्योर कि आप भी सवाल पूछ रहे हैं। इन सवालों से आपका दिमाग खुलेगा और आपको जो कंडीशनिंग किया गया है बचपन से, जो स्कूल में पढ़ाया गया है, उस सोच से आप निकलोगे। मेरी बस यही चाह है, आप इन सोच से निकलो। ये अटैक हुआ और किसी को पता ही नहीं चला। रियली, व्हाट इज द वन कंट्री जो कि सबसे ज्यादा उछल रहा है फ्रॉम दिस हमास अटैक? ईरान। व्हाई? व्हाई ईरान? व्हाई ऑल ऑफ अ सडन न्यूयॉर्क में certain community is being painted as the evil?
एज द विलन। क्यों, कैसे, क्या हो रहा है? क्या किसी और कंट्री में हमें डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ने वाली है? लेट मी नो इन द कमेंट्स, आपको क्या लगता है? इस तरह का कुछ ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है। इट इज हाईली पॉसिबल दैट द बैड पीपल हैव टेकन ओवर। आप में से कुछ लोग वेजिटेरियन होंगे, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे। वेजिटेरियंस के लिए जानवरों को मारना अच्छा नहीं माना जाता है। दे डोंट लाइक किलिंग एनिमल्स। वीगन्स तो उनसे छूते भी नहीं है। लेकिन नॉन वेजिटेरियंस के हिसाब से दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ, और ये एक ठीक ठाक बात है, मार सकते हैं। देयर आर सर्टेन एनिमल्स वी कैन किल। व्हाट इफ आई टेल यू मे बी दैट बार इज डिफरेंट? चाइना में कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो उनको कीड़े मकोड़े मारने से फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह राजा राजाओं को सिपाहियों के मौत से फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में बस इतना ही बता रहा हूं कि डोंट रिमेन अ सिपाही। आप जो सिपाही बने हुए हो, डोंट रिमेन दैट। People at the top don't care about human lives. They really don't. If they did, wars will not happen. War is never the solution. कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि वॉर हो। लेकिन लाइक आई सेड, अगर किसी बिल्ली को कॉर्नर कर दो, इट इज एट इट्स मोस्ट डेंजरस एंड इट इज फोर्स्ड टू अटैक। अब यूएस ने खुद को इसमें डाला है या बाहर से डाला गया है, नो वन नोज। इज चाइना बिहाइंड दिस, यूएस बिहाइंड दिस, और दिस वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस? सो मेनी कोइंसिडेंसेस एट वंस। यूक्रेन के टाइम पे भी कांग्रेसमैन ने पहले ही खरीद लिया। चाइना ने जस्ट अभी ही यूएस बॉन्ड्स डंप किए। इजराइल का इंटेलिजेंस भी अभी ही फेल हो गया, एंड ईरान इज द वन शाउटिंग अगेंस्ट देम। इट कुड ऑल बी अ कोइंसिडेंस। तो लेट्स जस्ट से कि इस कोइंसिडेंस से हम प्रॉपर्ली कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट। हमने शुरू में थोड़ा बेसिक्स तो समझा ही, अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। व्हाट वी कैन डू इज अंडरस्टैंड कि देखिए, पैसे जो होते हैं ना कहीं पार्क होने जरूरी है। पार्क यानी कि आप किसी ना किसी फॉर्म में तो पैसा रखोगे। आपके घर में आप देखते होगे लैंड खरीदते हैं लोग, गाड़ियां तो डेप्रिशिएटिंग एसेट हो गया। पीपल स्टिल बाय दैट थिंकिंग इट्स एन एसेट। लोग गोल्ड खरीदते हैं, लोग कैश रखते हैं। पीपल बाय बिजनेसेस, पीपल बाय क्रिप्टो, पीपल बाय स्टॉक्स, पीपल बाय बॉन्ड्स। इस तरह के बहुत सारे एसेट क्लासेस होते हैं। विच मार्केट यू चूज डिपेंड्स ऑन व्हाट हैज हिस्टोरिकली हैपेंड। और हिस्टोरिकली जब भी वॉर का सिचुएशन होता है, लोग स्टॉक से पुल आउट कर देते हैं, बॉन्ड से पुल आउट कर देते हैं, और एक सेफ एसेट जैसे कि गोल्ड उसमें डाल देते हैं। अब ये समझते हैं कि स्टॉक्स और बॉन्ड से लोग पुल आउट क्यों करते हैं। पीपल पुल आउट फ्रॉम द स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स मार्केट बिकॉज दीज मार्केट्स डिपेंड ऑन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अब इकोनॉमी जब प्रोग्रेस ही नहीं करेगी तो ग्रोथ कैसे होगा? आप कंपनी में तभी इन्वेस्ट करते हो जब कंपनी प्रॉफिटेबल है। जब कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, देश बढ़ ही नहीं रहा है, तो स्टॉक्स और बॉन्ड्स कैसे बढ़ेंगे? बट एट द सेम टाइम गोल्ड एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा वैल्यूबल रहने वाली है, तो इन सिनेरियोज में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। दूसरी चीज, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि सेंट्रलाइज्ड नहीं है। द ओनली थिंग इज क्रिप्टो करेंसी में जो मैनिपुलेशन चलता है, ये कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं सोच सकता। ऑल ऑफ दिस could have been designed by somebody really really bad as well, and somebody could be holding a lot of bitcoin as well. अब हाँ, ये हम बिटकॉइन के कहीं पे होता है, यू कैन ट्रैक ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड हु आर द होल्डर्स, बट व्हेन दे डिसाइड टू डंप, व्हेन दे डिसाइड टू होल्ड, नोबडी नोज। इसीलिए मैं इसको अभी भी एक रिस्की एसेट क्लास में ही टर्म करूंगा। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि बिटकॉइन में वो पंप आएगा, बट इट इज़ अ डिसेंट आइडिया कि आप बिटकॉइन में भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करके रख सकते हो। बिकॉज एंड ऑफ द डे आप चाहे किसी भी कॉइन में करो, जब तक बिटकॉइन ऊपर नहीं जाने वाला, बाकी सब कॉइन में पंप और डंप ही चलता रहेगा। ये गोल्ड हो गया। तीसरी चीज़ है ऑयल प्राइसेस। ऑयल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारी जो लड़ाइयाँ होती है, एनर्जी के लिए होती है, ऑयल के लिए होती है। ऑयल इज सुपर इंपॉर्टेंट। ऑयल के प्राइसेस आप नोटिस करोगे, दे हैव बीन स्काई रॉकेटिंग। ऑयल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑयल में आप MCX के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर Forex के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आप गोल्ड में करने वाले हो। सिमिलर वे ऑयल प्राइसेस क्यों बढ़ने वाले हैं? बिकॉज जहाँ पे अटैक हुआ है उसके आसपास ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं, और सऊदी और बाकी कंट्रीज ने बोल दिया कि हम तो लिमिटेड ही बैरल सेल करने वाले हैं भैया, हम इससे ज़्यादा बैरल सेल ही नहीं करेंगे। और वहाँ पे रशिया बोल रहा है हम तो सस्ता कर रहे हैं, लेकिन रशिया यूक्रेन का तो वॉर चल रहा है। अब अमेरिका और यूरोप ने तो स्टैंड ले लिया, वो तो सस्ते में खरीद नहीं सकते। इसमें तो इंडिया की बल्ले बल्ले, बट ग्लोबल मार्केट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज दे हैव टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट यूक्रेन। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ यूक्रेन की बात से याद आया,
Why has US been funding the Ukraine? क्या लगता है आपको? नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. And what do you think America will do next? And who do you think is behind all of this? Or if you think all this is just another coincidence, let me know in the comments below. वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें. And again, let me remind you that all of this we are doing is because we are smart professionals, not because we are idiots. आपको इसमें morally थोड़ा सा हो सकता है confusion हो, but realize if you won't do it, someone else will. हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं where money speaks, and if you are rich, that is when you can make a difference. All right? I hope you do make a difference. Thank you so much for watching, guys. मिलते हैं next video में.